अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अपनों, दोस्तों और ख़ासकर निगार फ़ातिमा, नाज़नीन फ़ातिमा, मोहम्मद यासीन अमान, तुम्हारे अब्बा की तरफ से ख़ास माँ के ऊपर जो इमोशंस होते हैं उसका एक छोटा सा नमूना आज मैं तुम लोगों को पेश कर रहा हूँ। आज मेरे अंदर में एक ख़ास तरीके के इमोशंस मेरी माँ के ऊपर जगे हैं और उसकी एक वजह है। वो वजह भी बताऊंगा और मेरे इमोशंस भी आप तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद है कि ये इमोशंस आपको मेरे जज्बात मेरी माँ के बारे में ज़रूर एहसास कराएंगे और माँ क्या चीज़ होती है इसको समझने का एक बेहतर मौका आप लोगों को इस वीडियो से मिलेगा बोल के मेरी उम्मीद है। और साथ के साथ मेरे बच्चों के साथ साथ मेरे घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, किसी के भी हो, नासलाम के हो, यूसुफ के हो, माबुनिसा के हो, नूरी के हो, किसी के घर में हो, उन सब के लिए तुम्हारा ताया चाचा का एक छोटा सा पैगाम माँ के नाम। दरअसल ये बात आज इसलिए मेरे अंदर में जगी है कि एक चलते चलते मेरे सामने एक ऐसा एक ऑडियो क्लिप आया था जिसमें माँ की खिदमत में कुछ अच्छे बातें कही गई और उन अच्छे बातों को सुनते हुए मेरे दिल को माँ की यादें छू निकली और उन यादों के सहारे जो अंदर से इमोशंस मेरे में जगे, वो वीडियो के बाद, ऑडियो क्लिप के बाद मैं अपनी बात तुम लोगों के सामने रखूँगा। पहले एक बार उस ऑडियो क्लिप को सुन लें। सबसे पहले एक बार दरूद पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो एक बार ये मैं वीडियो चलाता हूँ और फिर हम अपनी बात पे आते हैं। गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत अहम बातें हैं। कोई चलता फिरता वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक? प्रॉमिस? गुड। गर्दिशें मेरा क्या बिगाड़ेंगी, अरे गर्दिशें मेरा क्या बिगाड़ेंगी। मैं माँ के खींचे हुए हसार में हूँ। लाख गिर्द अपने हिफाजत की लकीरें खींचो, लाख गिर्द अपने हिफाजत की लकीरें खींचो, एक भी इनमें नहीं माँ की दुआओं जैसी। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की तमाम उंगलियों से, मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की तमाम उंगलियों से। न जाने कौन सी उंगली पकड़ के माँ ने चलना सिखाया होगा। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। हालात बुरे थे मगर रखती थी नवाब बनाकर, हालात बुरे थे मगर रखती थी नवाब बनाकर। हम गरीब थे ये सिर्फ माँ जानती थी। चूम लेना उदासियां सारी, चूम लेना उदासियां सारी, कोई माँ की मिसाल था ही नहीं। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत करती रही, मैं तेरी खिदमत
के काबिल जब हुआ तू चल बसी। दर्द चला जाता है मेरे घर की दहलीज से उदास होकर। दर्द चला जाता है मेरे घर की दहलीज से उदास होकर। परेशान नहीं होता मैं कभी अपनी माँ के पास होकर। वो लोरियों में सुनाती थी आयतें मुझको, मैं माँ की याद में इसमें खुदा को चूमता हूँ। तेरे हाथों की करामत की तो फिर बात ही क्या माँ, तेरे हाथों की करामत की तो फिर बात ही क्या माँ। मुझको तो तेरे कदमों की मट्टी भी शिफा देती है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। मैं सितारा था तेरी आंखों का, माँ देख मुझे अब कहाँ हूं मैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं लोग क्यों अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। जन्नत तो सभी मांगते हैं, पर मिली हुई जन्नत की कदर कोई नहीं करता। खुदा ने ये सिर्फ औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो औलाद याद रहती है। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो, किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के लहजे पर बाप। फिर तेरे गम को छुपाने का बहाना ढूंढा, फिर किसी खबर पे जा बैठे बड़े बहन किए। माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं। अपने वालिद से हम कलाम रहो, यूं वो बूढ़ा जवान रहता है। ममता की तारीफ न पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। आईना देखकर खुश हैं मेरी आंखें बेहद, आईना देखकर खुश हैं मेरी आंखें बेहद। मेरे चेहरे में मेरी माँ की मुशाहबत भी है। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने सफा मरवा को हज का रुकन बना दिया। कुछ पल बैठा करो अपने बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल से नहीं मिला करती। रौनक माँ बाप से ही होती है, उनके जाने के बाद चाहे जितनी भी आसाइशें हों, चेहरे पे यतीमी आ ही जाती है। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही माफ कर देते हैं। माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे होते हैं, एक आप कभी बड़े नहीं होते, दूसरा वो कभी बूढ़े नहीं होते। मैंने ममता को तब देखा जब उसकी मौत की चंद समातें बाकी थीं। वो सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़ी थी, सांप ने काटा था, जहर चढ़ने से दांत गिर चुके थे। डॉक्टर आया तो करीब होने का इशारा किया। डॉक्टर ने जब कान करीब किया तो कहने लगी, सस्ता टीका लगाना, मेरे बेटे की जेब खाली है। क्या ये बातें सुन के जज्बात नहीं निकलाएंगे माँ के बारे में, और वो भी दिल मुस्तफ़ा के जैसा हो। तो इसी जज्बातों के साथ मैंने कुछ बातें बयान करी है, अब मेरी बारी है, इनको दोहराता हूँ, नौज फरमाइए। Jazakallah, if this clip has woke up my emotions on my mother,
My father's gifted education has helped me express my emotions. Salutations to my father. अल्लाह मेरे वालिद साहब को सही जन्नतुल फिरदौस में, मेरे वालिद वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा, उनके रूह को सुकून और चैन अता फरमा. Now my emotions on my mother. दिल को छूकर निकल गई हर एक वो बात, दिल को छूकर निकल गई हर एक वो बात जो माँ के खिदमत में कही गई. दिल को छूकर गई हर एक वो बात जो माँ की खिदमत में कही गई. मैं सुनता गया और मेरी मरहूम माँ की तस्वीर मेरे दिल में सजदे गई. मैं सुनता गया और मेरी मरहूम माँ की तस्वीर मेरे दिल में सजदे गई. यूं तो उसके याद में हर एक सांस लेकर जीता हूँ मैं. यूं तो उसकी याद में हर एक सांस लेकर जीता हूँ मैं. ये दिल है कि उसका नाम लेकर जवान रहता हर पल. ये दिल है कि उसका नाम लेकर जवान रहता है हर पल. जिंदा रहकर मेरी परवरिश करी, मुझे काबिल इंसान बनाया. दुनिया के दर्द व गम सहना सिखाया. प्यार मोहब्बत करना उसकी ममता से सिखाया. और मरकर भी उसकी यादों से मुझ में इंसानियत को बचा रही है अभी भी. और मरकर भी उसकी यादों से मुझ में इंसानियत को बचा रही है अभी भी. कौन कहता है मेरी माँ अब नहीं रही. कौन कहता है मेरी माँ अब नहीं रही. जब भी आंख बंद करता हूँ मैं, मुस्कुराते हुए सामने आ जाती है. जब भी आंख बंद करता हूँ, मुस्कुराते हुए सामने आ जाती है. वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है. मेरे आखिरी सांस तक वो मुझ में जिंदा है. वो मेरी माँ है, वो आखिरी सांस तक मेरी सांसों में जिंदा है. These are my little bit small emotions about my mother. ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए हमें नवाजी है. और जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने समझा है, वही हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था. और इसी इंस्पिरेशन के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी का रफ्तार बनाए रखे हैं. जज़ाकल्लाह. इस बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और ये बातें जब भी आपको माँ बाप के बारे में कुछ समझना होगा, ज़रूर मुझे एहसास है, ज़रूर मुझे यकीन है, इस वीडियो को एक बार खोल के ज़रूर देखोगे. अल्लाह हाफिज़.